वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज आज का हमारा टॉपिक है गतिमान आवेश और चुंबक तत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस चैप्टर से। सो उसी के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है। चारों ऑप्शन आपके सामने है और चारों में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको सही लगता है। त्वरित आवेश उत्पन्न करती है अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग। बताइए गाइज क्या उत्पन्न करती है। आई होप आपने अवश्य वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। त्वरित आवेश उत्पन्न क्या करता है? आवेश त्वरित है तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है वर्ताकार, हेलिकल, दीर्घवृत्तीय, सीधी रेखा। 30 डिग्री पर, ठीक है, एंगल पर है गाइज ये, एंगल है एंगल, ठीक है। 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। इस एंगल से वो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ किस प्रकार का होगा? सो गाइज उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हेलिकल। अगला क्वेश्चन। जब किसी आमापी को शंट किया जाता है तो उसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं। जब किसी आमापी को शंट किया जाता है तो उसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं। बताओ पहले आप, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपके माइंड की एक्सरसाइज अच्छी हो जाए टिक लगाने के मामले में। क्योंकि टिक लगाना है तो मैंने, अगर जिसको टिक लगाना आ गया वो एंट्रेंस एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम वो फाइट कर लेगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बढ़ती है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आपको रफ पेज में कुछ करना पड़ सकता है सवाल। 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा 0.1 ओम, 0.01 ओम या फिर 0.9 ओम या फिर 1 ओम। 1 एम्पियर परिसर सीमा के एक असमापी के प्रतिरोध 0.9 है, जिसका परिसर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, यानी कि 0.1 ओम। पहले आपको रफ में करना है और आंसर मैच करके देखना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो सीधा कमेंट कर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपको बता सके। अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी एम्पियर ने, ऑस्टेड ने, फ्लेमिंग ने या फिर फैराडे ने। बताओ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज की थी किसने की थी? सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्टेड ने। नेक्स्ट। धारावाही वर्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। धारावाही वर्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है कुंडली के तल में, कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल से 45 डिग्री सेंट या फिर कुंडली के तल के 180 डिग्री पर। पहले आपको बताना है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा इसका ऑप्शन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुंडली के तल के लंबवत। अगला क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी शिकायत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, सीधा कमेंट कर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सके, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको बता सके। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही तार से, वर्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर, वर्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके अक्ष पर, परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है।
इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, परिनालिका में धारा के प्रवाह के उसके भीतर। नेक्स्ट, लॉरेंज बल की दिशा घात करने का नियम है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का दाएं हाथ का कार्क स्क्रू नियम, या फिर एम्पेयर का तैरने का नियम। सारे नियम आपको पहले तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जितने भी ऑप्शन है हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहा है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही क्वेश्चन पढ़ा कि एक ही, बट ये जो ऑप्शन है इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेट मी चेक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। लॉरेंज बल की दिशा घात करने का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है जो कि उत्तर की ओर निर्दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यशील बल की दिशा होगी पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, या फिर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। आई होप आपने सोच विचार करके जो भी आप में नॉलेज थी वो सारी लगा के एक ऑप्शन तो आपने चूज किया होगा। अब किसी ने तो पूर्व की ओर किया होगा, किसी ने पश्चिम की ओर, किसी ने ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, किसी ने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। लेट मी चेक ताकि आपको क्लियर हो जाए। राइट ऑप्शन ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। नेक्स्ट, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। समांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, समांतर में उच्च प्रतिरोध। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में और अधिक MCQ पाने के लिए हमारा JK लॉन जॉब चैनल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। JK लॉन जॉब चैनल पर लिंक नीचे दिया हुआ है इसका, ताकि आपको दोनों चैनलों से दुगना पोषण मिल सके। नेक्स्ट, इसका ए वाला सही है, समांतर में निम्न प्रतिरोध। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। समांतर में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने हाजिर है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट, एक वोल्टमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है। इसके समांतर में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। ठीक है, ये समांतर श्रेणी का थोड़ा लफड़ा है, तो आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी लानी है। एक वोल्टमीटर को अमीटर में बदला जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। और जैसा कि हमने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि फिजिक्स के PDF आपको कहाँ मिलेंगे? फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, और हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? कम, अधिक, अनंत, शून्य। ये जो सरकारी नौकरियां के लिए एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी पूछा जाता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो या आपके लाइफ टाइम ज़िंदगी भर काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी प्रकार के MCQ चाहिए तो बता देना कमेंट करके। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? सिंपल सी बात है, शून्य होता है, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में उसको जोड़ा जाता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे पंखा हो गया, मोटर्स हो गई, बल्ब हो गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर इसका प्रतिरोध 0 होगा तभी तो पूरी की पूरी लाइट आग पहुँच पाएगी। ठीक है, जैसे 2 तार है और ये आपका कोई भी मोटर हो गई, ट्यूबवेल हो गई, पंखा हो गया, ठीक है, कोई भी ये मोटर हो गई, इसको चलाना है तो एमीटर को कैसे जोड़ना है? ये एमीटर है आपका, इसके 2 तार होते हैं, एक होते इससे, एक इससे, और इसको डायरेक्ट, तो ये श्रेणी में हो गया ना। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है कम, अधिक, अनंत, शून्य। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि अनंत होता है गाइस।
एक आदर्श वोल्ट मीटर का तो अनंत होता है बट एमीटर का शून्य होता है। ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है वेबर, टेस्ला, गॉस, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है वेबर, टेस्ला, गॉस, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि टेस्ला। नेक्स्ट, किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उस पर विक्षेप होगा दाहिनी तरफ, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, बाईं तरफ। बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऊपर की ओर होगा।